अभिनंदन करता हूँ हर्ष क्लासेस गोसाईसर में। आज हम कई दिनों के बाद मिले हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं आपसे लाइव नहीं आ पा रहा था। तो आज कुछ हद तक ठीक है, तब मैंने आज सोचा कि बच्चों से वापस मिल ही जाता हूँ। तो हमारा 5.3 चल रहा था और 5.3 के हमने 10 सवाल कर लिए थे। आज हम प्यारे बच्चों 11 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 11 5.3 का, क्योंकि 10 तक हमने कर लिए थे। प्यारे बच्चों 11वां प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वां और nवां पद ज्ञात करने। तो आपको उसने दिया क्या, आपको उसने दिया है कि प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यानी आपको उसने दिया है Sn बराबर 4n-n², ये आपको उसने दिया है। तो आपको क्या क्या निकालना, नंबर 1 प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा जी, n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा S1 का, S1 को A1 कहा जाता है, S1 ही प्रथम पद होता है। तो S1 बराबर लिखेंगे 4 गुणा n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 3। यानी उसने हमसे क्या पूछा है कि प्रथम पद क्या है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार। हमने क्या कर दिया, प्रथम पद क्या नाम, प्रथम पद जो S1 है उसका मान हमारे पास कितना है, 3 है। फिर उसने आगे क्या पूछा है, आगे आपसे पूछा है तो इसके प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 का मान पूछा है। तो हम यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, अब की बार 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। तो S2 बराबर 4, S2 बराबर लिखेंगे हम 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 8 माइनस 4 बराबर 4। ये क्या है, ये प्रथम दो पदों का योग है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रथम दो पदों का योग जिसको हम S2 कहते हैं वो कितना है, 4 है। बेटा जी S2 का मान है, मतलब दो पदों का योग है, दो पदों का योग 4 है और पहला पद 3 है, तो हम A2 सोते निकाल लेंगे, यानी दूसरा पद। तो A2 बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी 4 माइनस 3 बराबर 1। ये क्या है, ये बेटा जी आपका दूसरा पद है। कोई कौन सा है, दूसरा पद, दूसरा पद आ गया आपका 1। अब दूसरा पद आ गया तो हम d भी निकाल सकते हैं, d बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2। ये d आ गए। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, प्रथम पद निकाल लिया, प्रथम दो पदों का योग निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, दूसरा पद भी निकाल लिया। अब वो क्या करे, इसी प्रकार तीसरे, 10वां और n तीसरा पद और निकालना है आपको, यानी A3 निकालना है। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2d। A का मान कितना है सर, A का मान 3 आया है, 3 प्लस 2 गुणा, ठीक है 2 गुणा। अब देखो D का मान कितना है कि सर D का मान अभी अभी देखो D का मान कितना है, माइनस का 2 आया है, ठीक है ना, क्या है माइनस का 2। तो हम लिखेंगे -2, यानी 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1। ये क्या है आपका A3 का मान है। फिर वो इसी प्रकार क्या कह रहा है, फिर आगे 10वां पद निकालना है, यानी A10 निकालना है। तो A10 बराबर लिखेंगे A प्लस 9d, यानी 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, यानी 3 माइनस से 18 बराबर माइनस के 15। ये 10वां पद क्या हो गया, माइनस का 15। इसी प्रकार वो कह रहा है कि n का मान n ही, तो क्या होगा सूत्र, तो सूत्र ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की जगह 3 रखेंगे, n की जगह n ही रखेंगे, इंटू डी का मान माइनस का 2 है। तो देखो 3 के 3, इस n को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 है, माइनस को माइनस से करें तो प्लस, यानी 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 माइनस 2 है। इसका ये क्या है, nवां पद है। तो ये बच्चों अपना कौन सा होगा, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। ये 11वां क्वेश्चन है 5.3 का, ठीक है। आगे क्या होता है देखो, अब हर रोज क्लास लेने की मैं कोशिश करूंगा। इतने दिन एक थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आपसे नहीं मिल पाया था। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम
40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी वो कह रहा है कि प्रथम पद 6 है और 6 से विभाज्य है, इसका मतलब डी का मान भी कितना है 6 और पदों की संख्या कितनी है 40 है। यानी आपको उसने क्या कहा है कि n का मान 40 हो तो आपको क्या करना है योग ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात ना, इनका क्या करना है योग। तो Sn का सूत्र होता है ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपको सूत्र लगाना है और आपको योग ज्ञात करना है। कैसे, देखो यहाँ n का मान 40/2 2 गुणा a का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, इसका 2 का भाग गया 20 बार। ठीक है, 6 को 2 से किए 12 प्लस 40 में एक गया 39 और 39 को 6 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं सर 234 होते हैं। यानी यहाँ हो गए 20 इंटू ये कितना होते हैं बेटा जी सर ये 246, ये 246। ठीक है, अब देखो 0 का 0, 6 2 12, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, और 4 4920 क्या है अपने प्रथम 40 पूर्णांकों का योग आया है। अगर वो संख्या किससे विभाज्य है 6 से विभाज्य। ये 12वां क्वेश्चन भी इस प्रकार हमने पूर्ण कर लिया। ठीक है बेटा जी, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से। 13वां भी इसी प्रकार है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों। ठीक है ना, वो कह रहा है कि 8 के प्रथम, अब की बार ए का मान भी उसने 8 दिया है। ठीक है, और डी का मान भी क्या है 8 है, लेकिन एन का मान कितना है 15 है। वो सेम ही सूत्र है, हम एसन वाले से निकालेंगे n/2। ठीक है, 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब क्या करना है, n का मान कितना है सर 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। अब देखो क्या करना है 15/2। ठीक है, 16 प्लस 15 में से एक है 14 और 14 को 8 से गुणा करो कितने होते हैं बेटा जी कि सर 14 घटा 112 होते हैं, ये 112। ठीक है, यानी 15/2 इंटू ये कितने हो जाएंगे बेटा जी सर ये 16 और 12 28, यानी 128। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 और 4, ये लास्ट के अंदर बचते हैं 15 इंटू 64। ठीक है, अब देखो 15 को इसे गुणा 15 चौके 60, 6 15 छक्का 90 और 6 कितने होते हैं 96। तो ये 960 है ना, वो प्रथम है 15 गुणजों जो 8 से विभाज्य है। ठीक है ना, उनका क्या है योग है 960। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन भी इस प्रकार हमने कर लिया। समझ में आ रहा है ना सबको, सारे मुझे कमेंट करके बताए। और अब हर रोज की तरह हर रोज 8 बजे शाम को आपको क्या करना है बेटा जी लाइव आना है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। कौन सी संख्या है विषम संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए विषम संख्या कौन कौन सी। 0 के बाद में 1 आएगी, फिर 3, फिर 5, ऐसे करते करते वो कह रहा है 50 से ठीक पहले वाली, तो ये कौन सी होगी 49। हमें यहाँ उसने क्या दे दिया n नहीं दिया, हमें इसमें n निकालेंगे। देखो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है और an का मान है 49। ये जो अंतिम संख्या होती है वो an होती है। हम निकालेंगे d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2। अब हम इस an वाले सूत्र से, इस सूत्र से हम पहले तो किसका मान निकालेंगे बेटा जी n का मान निकालेंगे, फिर Sn निकालेंगे। ठीक है ना बेटा जी, तो देखो an कितना है 49, a1 n हमें ज्ञात करना है और d का मान 2 है। ये एक इधर माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 2, इधर हो गया 48, इधर ये तो गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, यह बच जाएगा n माइनस 1। ये कितनी बार गया 24 बार। n माइनस 1 का मान 24 है तो n का मान इधर ये माइनस में ना, इधर आएगा तो प्लस में आएगा प्यारे बच्चों, यानी n का मान कितना आ गया 25। अब अगर n का मान 25 आ गया, n का मान भी बढ़े तो हम Sn वाले सूत्र से इसको हल कर सकते हैं, और वो भी छोटे वाले n/2 a प्लस l, इस वाले से भी काम चल जाएगा। ये सूत्र कब लगाया जाता है जब आपके पास n भी हो और an भी हो। ठीक है ना, तो n का मान 25 है, 25/2, a का मान 1 प्लस l का मान है 49 है, यानी 25/2 इंटू ये हो जाएंगे 50। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा
25, यानी अब 25 गुणा 25 बचे हैं, और 25 को जब भी 25 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 625 आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 14 नंबर अच्छा सा सवाल था, हमने कर लिया। परीक्षा में ऐसे सवाल अवश्य आते रहते हैं जो इनको हम सरल समझते हैं, ठीक है ना। तो ये 14 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लास के अंदर हमेशा आना है आपको, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो आपको ऐसा ही 15वां है। 15वां क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 इत्यादि, मतलब अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन अपने जुर्माना जो अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपए अधिक है, तो वो ठेकेदार 30 दिन में विलंब कर देता है। यानी पहले दिन कितना है, पहले दिन सर 200 रुपए, फिर आगे कितना है 250, फिर 300, यानी प्रत्येक में वृद्धि कितनी हो रही है, 50 की हो रही है, यानी डी का मान कितना है 50 है। और कितने दिन लगा देता है वो सर, 30 दिन लगाते हैं, तो कुल उसको कितना जुर्माना लगा है। यानी आपको इसमें भी क्या रखना है, एन वाला सूत्र, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। n का मान हमारे पास कितना है सर, n का मान 30/2, 2 गुणा 200 प्लस 30-1 इंटू डी का मान कितना है 50, ठीक है। ये 15 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। ये हो जाएगा 400 प्लस 30 में से गया 29, और 29 पंचों कितना होते हैं 145, यानी 0 1450। अब हो जाएगा 15 इंटू, ये हो जाएगा 14,1850, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 15 की गुणा कर देंगे, 0 15 पंचों 75, 7 15 वाटे 120, और 7 होते हैं 127, 12, ठीक है। और 15 होते हैं 12, और 15 कितने होते हैं सर 27, यानी इतने रुपए इसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा 27,750 रुपए। समझ में आ रहे हैं ना बात। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसी प्रकार अगला है, ठीक है ना। छोटे छोटे सवाल है बेटा, ज्यादा बड़े नहीं है। 16 सवाल कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। देखो उसने कुल राशि कितनी है सर, कुल राशि 700। कुल राशि को हम इस प्रश्नावली में एसएन मानते हैं। पदों की संख्या यानी पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7 है। अब उसने क्या कहा है कि जो पुरस्कार इस प्रकार देना है कि जो पहला पुरस्कार है ना, उससे आगे वाला जो भी पुरस्कार वो मतलब लगातार ठीक पहले से 20 रुपए कम है, ये बात है ना। तो हम मानेंगे माना पहला पुरस्कार, ठीक है, कितना मान लिया हमने 100 रुपए मान लिया, ठीक है। फिर देखो दूसरा पुरस्कार इससे कितना कम है 20 रुपए, x माइनस 20 हो जाएगा। अब देखो डी का मान पता चल जाएगा, क्योंकि इसको हम a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो d बराबर a2 माइनस a1, यानी क्या लिखेंगे हम, x माइनस 20 में से x घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा -20 बचेगा। अब हम SN वाले सूत्र से इसको हल करेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रही है ना बात। अब देखो n का मान 7/2, 2 गुणा a का मान x है प्लस n का मान 7 -1 और d का मान है -20, और इस पूरे का मान कितना है, पूरे का मान 700 रुपए, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2x, 7 में से 1 जाते हैं 6 बचते हैं, और 6 को -20 से गुणा करते हैं तो -120। इधर जो संख्या थी बट्टे में उधर जाएगी तो ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। यानी 700 गुणा 2/7, और इस 7 को इसे काटेंगे तो 100 बार कट जाएगा, यानी 2x माइनस 120 बराबर 200। तो 2x बराबर हो जाएगा 200, इधर ये माइनस का इधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 320। तो x बराबर हो जाएगा 320/2, यानी 160। 160 किसका मान है, x का मान है। x हमने किसको माना था, पहले पुरस्कार को, यानी जो प्रथम स्थान आएगा बच्चा उसको मिलेगा 160 रुपए। समझ में आ गई बात। जो दूसरा नंबर पर आएगा उसको इसे 20 रुपए कम मिलेंगे 140। जो 3 नंबर है उसको मिलेंगे 120 रुपए। जो 4 नंबर है उसको मिलेंगे 100 रुपए, ठीक है।
5 नंबर है उसको मिलेंगे 80 रुपए, और जो 6 नंबर है उसको मिलेंगे 60 रुपए, और जो 7 नंबर है उसको मिलेगा 40 रुपए। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, 700 रुपए को डिवाइड कर दिया जिस प्रकार उसने बोला है। तो प्यारे बच्चों ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। सवाल नंबर 17, एक स्कूल है, उसने अंदर क्या कह रहा है कि 12वीं तक की स्कूल है, और प्रत्येक क्लास में 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन है, और सेक्शन में वो क्या कह रहा है आपको, वो ये कह रहा है कि प्रत्येक क्लास के अनुसार बच्चे पेड़ लगाएंगे। जैसे पहली क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 1 पेड़ लगाएगा, 1 अनुभाग, तो अनुभाग 3 है, इसका मतलब पहली क्लास के बच्चे कितने लगाएंगे, 3। दूसरी वाला 2 लगेगा लेकिन अनुभाग 3 है, इसका मतलब कितना हो जाएंगे, 6। तीसरी वाले 3 × 3 9। इस प्रकार करते करते 12वें वाले कितने लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ गई ना बात। और यहाँ कुल क्लास कितनी है सर, देखो a का मान कितना है 3, और d का मान भी कितना है 3, और कुल n का मान यानी n कितने है 12 है, क्योंकि क्लासों की संख्या 12 है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और वो क्या कह रहा है, और कह रहा है sn, ठीक है ना, an कितना है सर 36 है। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है Sn, तो Sn बराबर n/2, यहाँ छोटे वाले सूत्र से काम चल जाएगा, a + l, तो n का मान कितना है 12/2, और a का मान 3 + 36 यानी 6 × 39 बराबर हो जाएंगे 234। ये 234 पेड़ लगाएंगे प्यारे बच्चों। अच्छा सवाल था, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये 17 हो गया बेटा 17 नंबर। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, 18 नंबर में एक आपको उसने क्या कहा है, एक अर्धवृत्त बनाए, ठीक है ना, क्या बनाया, अर्धवृत्त। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा है कि पहले अर्धवृत्त है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 है। समझ में आ गई बात। और इस प्रकार कितने हैं 13 है। 13 अर्धवृत्त से एक सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो हम क्या करते हैं, पहले अर्धवृत्त की लिखते हैं, लिखो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो वो प्यारे बच्चों पूरा वृत्त होता ना तो 2πr लगता, लेकिन यहाँ कितना है अर्धवृत्त, इसका मतलब 2 का भाग लग के और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा πr बच जाएगा। तो इसका परिमाप या परिधि कितनी हो जाएगी πr होगी, πr, ठीक है ना। यानी a1 का मान क्या होगा, इस जो मान होगा 22/7 × 0.5, और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 11/7, ये a1 का मान है, ठीक है ना। इसी प्रकार उसने क्या कहा कि दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसकी इसमें भी क्या होगा वही सेम ही है, ठीक है ना। जब हम a2 निकालेंगे, इसका परिधि निकालेंगे ना, तो वो भी इसकी क्या होगी, जो परिधि लिखेंगे हम लिखेंगे परिधि बराबर वही सूत्र है πr, ठीक है ना। यानी a2 का मान होगा 22/7 × 1 बराबर 22/7। अब a1 a2 आ गया, हम d निकाल लेंगे, a2 - a1 यानी 22/7 - 11/7, तो बराबर में इसका उत्तर भी कितना आएगा 11/7 आएगा। आप जानते हो क्योंकि नीचे समान संख्या तो ऊपर वाले में से घटा दो सीधा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस प्रकार कुल वृत्त कितने हैं, यानी n का मान कितना है 13 है, तब कुल लंबाई, तो आपको यहाँ भी Sn वाला सूत्र डालना है n/2, ठीक है 2a, ठीक है n - 1 × d, n का मान 13/2, 2 × 11/7, ठीक है, प्लस 13 - 1 × 11/7। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो 13/2 ये हो जाएगा 22/7, प्लस 13 में से 1 जाते 12, 12 को इसे गुणा करते हैं तो 132 हो जाएगा /7। अब देखो इनका भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आएगा तो 22 + 132 यानी 13/2 × 154/7। अब इसको इसे काटेंगे तो कितनी बार 22 बार, 2 को इसे काटें तो 11 बार यानी 13 × 11। अब देखो कितना आ जाएगा सर 143। ये कुल लंबाई होगी अपनी कौन से नंबर की 18 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छे सवाल है, 2 ही क्वेश्चन और बच्चे प्यारे बच्चों, उसके बाद में आपकी आज की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 200 लठ है और वो इस प्रकार रखे हुए कि नीचे 20, फिर उससे वो आगे 19, 18, 17। तो वो हमसे पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ है और पंक्तियों की लाइन कितनी है। तो बेटा जी आपको सबसे पहले उसने क्या दिया, उसने दिया कुल यानी एस एन कितना है 200, और जो नीचे वाले यानी A1 का मान 20 है, A2 का मान क्या है 19 है, फिर A3 का मान 18, यानी हम D निकालेंगे, D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। समझ में आ गई ना बात। तो अब देखो 19 माइनस 20 बराबर -1। अब हम SN वाले सूत्र से n का मान, पंक्तियों की संख्या n होगी, ठीक है ना, n का मान निकालने के बाद में जो nवां पद होगा वो अंतिम पंक्ति होगी। तो SN का सूत्र ये होता है, ठीक है, n बटा 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है पता नहीं, बटा 2 गुणा 20, ठीक है, 2 इंटू 20 प्लस n हमें पता नहीं है। डी का मान, सर डी का मान -1 है और बराबर में कुल कितना है 200। देखो इस 2 को इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा n, ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो माइनस कितना हो जाएगा n और प्लस का 1 बराबर 400। समझ में आ गई बात। अब ये हो जाएगा 41 माइनस n, ठीक है, बराबर 400। अब इस कोष्ठक को सरल करेंगे तो हम लिखेंगे 41n माइनस n स्क्वायर और माइनस 400 बराबर 0। इधर ये प्लस का था, इधर माइनस में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ी घात को आगे लिखते हैं, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, ठीक है, और माइनस 400 बराबर 0। आगे वाले चिन्ह माइनस को हटाएंगे तो हम अंदर लिख देंगे माइनस का 41n और प्लस का 400 बराबर 0। अब वो कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण बन गई तो आपको गुणनखंड करना है, इसके टुकड़े करने हैं। ऐसी संख्या जो गुणा करे तो 400 आए और जोड़े तो 41 आए, तो वो संख्या होती है 25 और 16, ठीक है ना। अगर आपको जोड़े आपसे नहीं बनते हो ना तो प्यारे बच्चों श्रीधर आचार्य सूत्र से भी कर सकते हो, किसी भी सूत्र से, ठीक है ना। तो हमने यहाँ n स्क्वायर माइनस 25n प्लस है ना, जोड़ना है तो माइनस सेम चिन्ह लगेगा, माइनस का 16n, ठीक है, और प्लस का 400 बराबर 0। अब देखो यहाँ n कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा n माइनस 25, यह माइनस का 16 कॉमन तो n माइनस यहाँ भी 25 बराबर 0। अब देखो एक तो n माइनस 25, एक है n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर प्लस 1, यानी हमारे पास n के मान 2 आए, 25 है एक 16। अब हमें ये तय करना है कि क्या इसमें इस प्रश्न के अंदर ये जो लठ बड़े इनमें पंक्तियों की संख्या 25 होगी या 16 होगी, वो हम यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। देखो कि जब हमने रखा था n बराबर कितना, जब n बराबर 25 रखा है तब क्या हो रहा है, तो 25 है, इसका मतलब हम a25 का मान निकालेंगे, ये होगा ना, तभी तो हमारा 25 होगा। तो हम लिखेंगे a25 बराबर a प्लस 24d, तभी पंक्ति को पता चल जाएगा। तो a का मान कितना है, सर a का मान है 20, ठीक है, प्लस 24 इंटू माइनस का 1, 20 माइनस 24 बराबर -4। तो प्यारे बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता कि ऊपरी पंक्ति के अंदर -4 लट है, माइनस में लट नहीं हो सकते, लट है तो 1 है 2 है 5 है, प्लस में होंगे, इसका मतलब n का मान इसमें 25 तो नहीं होगा। तो फिर n का मान हम रखेंगे 16 रखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे a 16 का मान a प्लस 15d, यानी a का मान कितना है सर 20 है, 15 इंटू माइनस का 1, 20 माइनस 15 बराबर 5। हाँ यहाँ उसने कह दिया कि ये 5 प्लस क्या आ रहा है, इसका मतलब ऊपरी पंक्ति के अंदर कितने हैं 5 है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा जी, पंक्तियों की संख्या तो है 16 और जो ऊपरी पंक्ति है ना, ऊपरी पंक्ति उसके अंदर कुल कितने लट है 5 लट है। समझ में आ रहा है ना बात। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा जी 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब एक लास्ट सवाल और बचा है और वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये आज प्रश्नावली कंप्लीट, और मुझे कमेंट करके जरूर बता दे कि अब आपको कल कौन सी प्रश्नावली करवानी है। मैं आपको जो कहोगे वही प्रश्नावली करवाऊंगा। उसने क्या कहा है कि एक आलू दौड़ है, इस प्रकार एक बाल्टी रखी है बेटा जी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से कितने आलू रखे हैं आपको 10 आलू रखे हैं। समझ में आ गई बात, कितने रखे हैं
10 आलू रखे हैं, ठीक है। पहला आलू ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। इस प्रकार ये 10 आलू है, यानी n का मान आपके पास कितना आ गया, 10 है। समझ में आ गई बात। फिर उसने क्या कहा है, फिर उसने कहा है कि पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, यानी जो प्रतिभागी है ना, वो जो आलू लेके आएगी बच्ची, वो कह रहे हैं कि वो लड़की यहाँ से रवाना होती है, यहाँ तक आती है तो 5 मीटर चलेगी और वापिस आएगी, तो इसका मतलब उसकी पहले की दूरी यानी A1 का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। फिर वो दूसरे लाने के लिए जाएगी, तो यहाँ से 5 ये हो गया और प्रत्येक के बीच में कितने कितनी दूरी है, 3 है, तो यहाँ दूसरे आलू तक जाएगी ना, तो 5 और 3 8 और वापिस आएगी तो अभी 8, यानी A2 का मान कितना हो जाएगा अपने, सॉरी 8 और 8 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 जाते और 8 आते, 16 हो जाएगा। अब देखो A1 A2 सारों की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, हम D निकाल लेंगे। D बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी 16 माइनस 10 बराबर 6। अब वो कह रहा है कि कुल कितनी दूरी, हम वही SN वाला सूत्र डालेंगे, SN बराबर N बटा 2 2A N माइनस 1 इंटू D। N का मान अपने पास 10 है बटे 2, 2 गुणा A का मान अभी 10 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, इंटू D का मान कितना है सर 6 है, तो ये हो जाएगा 5, 20 प्लस 10 में से 9 और 9 को 6 से गुणा करते हैं तो 54 आते हैं, ठीक है ना, यानी 5 इंटू 74, और 74 को जब हम कितना से गुणा करेंगे 5 से, तो हम जानते हैं ना 37 पंजे 74 पंजो कितना होते हैं 370, तो प्यारे बच्चों ये कुल कितनी दूरी तय करेगी, 370 मीटर की दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों ये 5 की प्रश्नावली मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, और अब मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी प्रश्नावली कल करवाऊं, जो आपको कठिन लगे उसको पहले करेंगे हम, क्योंकि अब परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक हमारे आ रही है, हर डे एक दिन कम हो रहा है। मार्च के अंदर एग्जाम है हमारे, और वो भी शुरुआती सप्ताह के अंदर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, हम कई दिनों के बाद मिले, ठीक है ना, थोड़ी बीमारी के बीच में आ गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ठीक है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सी प्रश्नावली आगे करवानी है, और वापस हम हर रोज की तरह 8 बजे मिलते रहेंगे, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट।